ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत के हर दिन हो रहे खुलासे। अब एक और खुलासे ने चीन छोड़ो यूरोप के छुड़ाए पसीने। 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को मदद देने पहुंच गया था यूरोप, लेकिन इसरो डीआरडीओ के आगे वो भी हो गए बर्बाद। इसरो डीआरडीओ की आसमानी निगाहों ने बंद कर दी दुश्मन की आंखें। अनजान दुश्मन पर बरसे आग के गोले। चीन के 290 भी भारत ने कर दिए थे अंधे। अब यूरोप पर हुए खुलासे ने जाहिर कर डाली भारत की छुपी हुई ताकत। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसके जख्म शायद सदियों तक नहीं भरेंगे। 4 दिनों तक चले उस महासंग्राम की कहानियां आज भी दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए पहेली बनी हुई हैं। हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ जमीन और हवा की जंग नहीं थी, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों पर दिमाग और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खतरनाक खेल खेला गया था जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ समय पहले ही ये खुलासा हुआ था कि कैसे पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन ने अपने 290 जासूसी सैटेलाइट्स को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था ताकि वो हमारे S-400 जैसे ब्रह्मास्त्रों की लोकेशन पता कर सकें। लेकिन भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट नेत्रा ने उन सभी 290 सैटेलाइट्स को एक झटके में अंधा कर दिया था और चीन हाथ मलता रह गया था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो उससे भी ज्यादा सनसनीखेज है। पता चला है कि पाकिस्तान ने सिर्फ चीन पर ही भरोसा नहीं किया था, बल्कि उसने यूरोप की एक बहुत बड़ी और हाईटेक सैटेलाइट कंपनी को करोड़ों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय वायुसेना के हर एयरबेस, हर फाइटर जेट की 24 घंटे निगरानी करना। पाकिस्तान को लगा था कि यूरोप की इन तेज तर्रार सैटेलाइट्स की नजरों से कुछ नहीं छिप सकता और वो भारत की हर तैयारी को रियल टाइम में देखकर उसे तबाह कर देगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि ये 2025 का नया भारत है जो दुश्मन की हर चाल से 2 कदम आगे सोचता है। भारतीय वायुसेना और हमारी शान इसरो डीआरडीओ की जोड़ी ने मिलकर आसमान में धोखे और रणनीति का जो चक्रव्यूह रचा, उसने न सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि पूरी दुनिया को स्पेस वॉरफेयर का एक ऐसा लाइव डेमो दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े देशों की नींद उड़ गई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत ने यूरोपियन सैटेलाइट्स को बच्चा बनाकर पाकिस्तान को उसी के खेल में मात दी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं आसमान में खेले गए उस महाधोखे के खेल से जिसने ऑपरेशन सिंदूर की तकदीर लिख दी थी। जब पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि उसका सदाबहार दोस्त चीन अपने 290 सैटेलाइट्स के बावजूद भारत के प्रोजेक्ट नेत्रा के सामने बेबस हो चुका है, तो उसने एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक चाल चली। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक बेहद आधुनिक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी कंपनी से संपर्क साधा। ये वो कंपनियां होती हैं जो दुनिया के किसी भी कोने की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और लाइव वीडियो बेचती हैं। पाकिस्तान ने इन्हें भारी भरकम रकम देकर एक ही काम पर लगाया, भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस की निगरानी। उनकी हिट लिस्ट में थे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अवंतीपुरा और ऊधमपुर एयरबेस, पंजाब के आदमपुर, पठानकोट और बठिंडा, हरियाणा का सिरसा, राजस्थान का सूरतगढ़ और गुजरात के भुज और नलिया जैसे स्ट्रेटेजिक ठिकाने। पाकिस्तान का प्लान बिल्कुल साफ था, वो इन यूरोपियन सैटेलाइट्स के जरिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की हर हरकत, हर उड़ान और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की हर एक्टिविटी पर नजर रखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि हमारे कौन से स्क्वाड्रन कहां तैनात हो रहे हैं, कौन से जहाज हमले की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो सही समय पर जवाबी कार्रवाई कर सके या फिर हमारे हमले से पहले ही अपने ठिकानों को सुरक्षित कर ले। ये एक परफेक्ट जासूसी का प्लान था जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। उन्हें लगा कि कमर्शियल सैटेलाइट्स पर किसी को शक भी नहीं होगा और उन्हें भारत की हर खुफिया जानकारी मिलती रहेगी। चीन के मिजाज विजन जैसे सैटेलाइट प्रोवाइडर्स पहले से ही हमारे S-400 सिस्टम को खोजने में लगे थे। अब यूरोप की इस ताकत के साथ मिलकर पाकिस्तान ने भारत को आसमान से घेरने का एक अचूक प्लान बना लिया था। उसे पूरा यकीन था कि भारत की वायुसेना अब उसकी मुट्ठी में है और वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, भारतीय ठिकानों पर सटीक हमले करके हमें घुटनों पर ला देगा। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे उनके आका ये नहीं जानते थे कि दिल्ली में उनकी इस दोहरी चाल का तोड़ बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। भारत सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा जाल बुन रहा था
जिसमें दुश्मन को फंसना ही था। पाकिस्तान और यूरोप की ये आसमानी जुगलबंदी भारत की नजरों से छिपी नहीं थी। जिस पल बर्लिन स्थित कंपनी के सैटेलाइट्स ने भारतीय एयर स्पेस के ऊपर अपनी पोजीशन बदली, उसी पल नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी थी। हमारी स्पेस एजेंसियां, खासकर इसरो और DRDO, 24 घंटे आसमान में मौजूद हर चीज पर नजर रखती हैं। हमारे RISAT और कार्टोसेट जैसे स्वदेशी जासूसी सैटेलाइट्स का नेटवर्क इतना मजबूत है कि दुश्मन का कोई भी सैटेलाइट हमारी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जैसे ही ये पता चला कि पाकिस्तान यूरोपियन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, भारत ने तुरंत अपनी काउंटर इंटेलिजेंस मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया। अब यहां से शुरू हुआ असली दिमागी खेल, एक ऐसी रणनीति जिसे वॉर गेमिंग की किताबों में डिसेप्शन डॉक्ट्रिन यानी धोखे का सिद्धांत कहा जाता है। भारत ने तय किया कि वो दुश्मन को वही दिखाएगा जो वो देखना चाहता है, लेकिन वो सच नहीं होगा। इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड प्लान बनाया गया। सबसे पहला और सबसे घातक कदम था डमी मूवमेंट्स और डिकॉय ऑपरेशंस का इस्तेमाल। इसे सरल भाषा में समझिए, भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ ऐसे एयरबेस जो ऑपरेशनली उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, उन्हें अचानक से बहुत एक्टिव दिखाना शुरू कर दिया। वहां पर पुराने और रिटायर हो चुके मिग विमानों के डमी मॉडल, जिन्हें दूर से देखने पर असली फाइटर जेट लगते थे, उन्हें तैनात किया गया। फ्यूल के खाली टैंकरों और गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ाई गई ताकि सैटेलाइट को लगे कि यहां से किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है। रडार सिग्नेचर तक की नकल की गई ताकि दुश्मन को लगे कि एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान और उसकी यूरोपियन सैटेलाइट कंपनी का पूरा ध्यान इन नकली ठिकानों पर केंद्रित हो गया। वो अपना सारा समय, सारी एनर्जी और सारे रिसोर्स इन डमी ठिकानों की तस्वीरें खींचने और उनका विश्लेषण करने में बर्बाद करते रहे। जबकि दूसरी तरफ भारत के असली स्ट्राइक फ्लीट्स, असली सुखोई, राफेल और मिराज चुपचाप उन एयरबेस पर तैयारी कर रहे थे जिन्हें लगभग शांत दिखाया जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 1971 की जंग में भारत ने किया था, लेकिन इस बार ये खेल टेक्नोलॉजी के मैदान पर स्पेस में खेला जा रहा था। दूसरा हथियार था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भारतीय सेना ने ऐसे जैमर्स और स्पूफर्स का इस्तेमाल किया जिन्होंने सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन और इमेजिंग सिस्टम में दखल देना शुरू कर दिया। कई बार सैटेलाइट्स तक गलत सिग्नल भेजे गए या उनके कैमरों को कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया गया, जिससे उन्हें अधूरी और भ्रामक जानकारी मिली। ये एक अदृश्य युद्ध था जो आसमान की ऊंचाइयों पर लड़ा जा रहा था और जिसमें भारत पूरी तरह से हावी था। इस शानदार धोखे की रणनीति का क्लाइमेक्स आया 10 मई 2025 को। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान और उसकी खरीदी हुई सैटेलाइट एजेंसी पूरी तरह से भ्रमित थी। वो भारत के डमी एयरबेस पर हो रही नकली हलचल को ही असली तैयारी समझ बैठे थे और अपने जवाबी हमले का प्लान बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के मुख्य फाइटर जेट्स पंजाब और जम्मू कश्मीर के उन ठिकानों पर हैं जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट दिख रही थी। इसी गलतफहमी में उन्होंने अपने 300 से 400 ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कर दी, जिनका निशाना यही डमी ठिकाने थे। लेकिन यहां भारत का दूसरा सुरक्षा कवच एक्टिवेट हुआ, हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइलें भारतीय सीमा में घुसी, S-400, बराक 8 और आकाश मिसाइल सिस्टम्स ने आसमान में ही उनका शिकार कर लिया। ज्यादातर पाकिस्तानी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने से कोसों पहले ही आग के गोलों में तब्दील हो गईं, क्योंकि वो एक ऐसी जानकारी पर आधारित थीं जो भारत ने खुद उन्हें परोस कर दी थी। और जब पाकिस्तान अपनी इस नाकाम कोशिश का हश्र देख रहा था, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना ने अपना असली और विनाशकारी प्रहार किया। जिन एयरबेस को शांत और गैर महत्वपूर्ण समझकर दुश्मन ने नजरअंदाज कर दिया था, वहीं से भारत के असली शिकारी यानी हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। एक साथ एक ही रात में पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये हमला इतना सटीक और इतना भयंकर था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बाद में जब मैक्सर टेक्नोलॉजीज और कावा स्पेस जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पेस टेक कंपनियों ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, तो तबाही का मंजर दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर 19 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। मुशाफ एयरबेस पर 15 फीट का क्रेटर था। भोलारी और जैकोबाबाद में बड़े बड़े हैंगर जहां फाइटर जेट्स रखे जाते थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। नूर खान एयरबेस पर बना 7000 स्क्वायर फीट का विशाल ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाई अड्डों को तबाह किया था, बल्कि उस
खुफिया तंत्र को भी चकनाचूर कर दिया था जिस पर वो गुमान कर रहा था। ये जीत हथियारों की नहीं बल्कि दिमाग की थी। ये जीत उस रणनीति की थी जिसने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी निगरानी करने की क्षमता को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था। अब सवाल यह उठता है कि भारत की इस सेलेस्टियल डिसेप्शन यानी आसमानी धोखे की रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य की जंगें अब हथियारों से ज्यादा दिमाग और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत की इस शानदार कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता है।